रात का वक्त है। अतरंगीपुर में जोर की बारिश हो रही है। अचानक से ही आसमान से जोरदार बिजली जंगल में गिरती है। बिजली गिरने के कुछ देर बाद ही सारे जानवर गायब हो जाते हैं। अगले दिन सुबह बिल्ली छोटे बच्चों से चॉकलेट छीन कर खा रहा है। अरे वो गधे, तुम्हें शर्म नहीं आती बच्चों से छीन कर खाने से? ये फिर से आ गई मेरा दिमाग खराब करने के लिए। करण और अर्जुन सामने से आ रहे हैं। उस्ताद, क्या आपने सुना है कि कल रात बारिश होने के बाद जंगल के सारे जानवर गायब हो गए हैं? सारे जानवर गायब नहीं हुए करण, एक जंगली बिल्ली गांव में ही घूम रही है। और हाँ, एक भीगी बिल्ली भी घूम रही है। जंगल में एक हाथी के साइज का चूहा अतरंगीपुर गांव की गलियों में आता है। सभी लोग इतने बड़े चूहे को देखकर डर के मारे वहां से भागने लग पड़ते हैं। वो चूहा आसपास इतनी गड़बड़ होने की वजह से गुस्सा हो जाता है और अपने सामने आने वाली हर चीज को तोड़ते हुए गांव में इधर से उधर भागता है। सब कुछ तोड़ फोड़ करने के बाद वो चूहा वापस जंगल में जाता है। डालकू साहब, वो चूहा मेरी दुकान और मेरी घर को तोड़कर चला गया। मेरा घर, मेरी दुकान। सब लोग शांत हो जाइए। जो हुआ इसके बारे में कोई उपाय हम सोचते हैं। और कोई सवाल? लेकिन दादाजी, वो चूहा फिर से आएगा। अब हम क्या करेंगे? उसकी चिंता तुम मत करो। पिछली बार मैं नहीं था, इसीलिए वो बच गया। आज से बिल्ली उस चूहे को भगाएगा। हाँ हाँ, जैसा काम वैसा नाम। शुरू हो जा बिल्ली। वो चूहा फिर गांव में आता है तो बिल्ली उसके पीछे लग जाता है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाते। उसके साथ करण और अर्जुन भी होते हैं, लेकिन वो चूहा वहां से भाग जाता है। करण और अर्जुन, तुम दोनों इस जाल को पकड़कर यहाँ पर छुप जाओ। मैं जाकर उस चूहे को वहां से भगाकर यहाँ लाता हूँ। ऐसे ही चूहा आए, जाल ऊपर कर देना। ये कहकर बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए बाजार में जाता है। बिल्ली उस चूहे को भगाकर करण और अर्जुन के पास लेकर आता है। करण और अर्जुन जाल तो उठाते हैं, लेकिन चूहे को रोक नहीं पाते। वो दोनों चूहे के साथ ही जंगल में चले जाते हैं। ठाकुर दुज्जू सिंह, बाहर निकल। कौन है बे? तू यहाँ क्या कर रहा है? वो चूहा मेरे करण और अर्जुन को ले गया। ठीक है, अंदर आओ, दादाजी से बात करके देखते हैं। बिल्ली सरपंच को सब कुछ बताता है। हमें किसी तरह उस चूहे को बंदी बनाकर नारंगी बाबा के पास लेकर जाना है। ये नामुमकिन है। मेरे पास एक और रास्ता है। दादाजी, आप नारंगी बाबा से मिलो। मैं और बिल्ली उस चूहे के बच्चे को दावत देते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद बिल्ली और बिल्लिया सड़क के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं। उसे एक मिट्टी के रंग के कपड़े से ढक देते हैं। बिल्ली, जाओ उस चूहे के बच्चे को पकड़ कर लाओ। हमेशा मैं ही क्यों फंसता हूँ? आओ बेटा दुज्जो सिंह। बाबा जी, हमारे अतरंगीपुर गांव में एक अजीब सा राक्षसी चूहा आकर तब तबाह कर रहा है। तुम्हारे गांव में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत आने वाली है दुज्जा सिंह। ये कहते हुए बाबा सरपंच को एक पानी की बोतल देता है। इस पानी की सिर्फ एक बूंद डालना उस चूहे के ऊपर और फिर इस पानी को संभाल कर रखना। और फिर सरपंच वहां से चला जाता है। चूहा बिल्ली को खूब भगा रहा है। चूहे के मुंह में बिल्ली की पैंट आ जाती है। मम्मी बचाओ! भागते भागते बिल्ली की चप्पलें टूट जाती हैं। अबे रुक, टाइम प्लीज, मेरी तो चप्पल तक टूट गई हैं। चलो भागते हैं। बिल्ली उस चूहे को भगा भगा कर उस गड्ढे में गिरा देता है
और खुद भी गिर जाता है। मेरे भाई, हम दोनों दोस्त हैं रे, तू चूहा मैं बिल्ली, हम दोनों टॉम एंड जेरी हैं मेरे दोस्त, कुछ मत करना। सरपंच उस चूहे के ऊपर पानी की बूंद डालता है। उस्ताद, हम आगे हैं, आप चिंता मत करो, मेरे करण और अर्जुन आगे। और बिल्ली वहां पर बेहोश हो जाता है। ये नहीं सुधरेगा,